सतनाम सतनाम। जिस ठाकर से होना ही चारा कोई रोक नहीं सकता। तो राजा भी बेचारा मायूस होके बैठ गया। 2-3 साल का हुआ तो उसको पढ़ने डाल दिया, पढ़ता रहा। जब होश में आया, थोड़ा सियाना हो गया, जहां से वो आता था ना, वहां महापुरुषों की एक कुटिया थी, वहां प्रवचन होते थे। रोज प्रवचन होते थे और उसने खड़े हो जाना, सुनना। फिर अच्छा लगा, बैठने लगा। 2-4-10 दिन, महीना फिर सुना तो फिर मन में सोचा भाई उम्र थोड़ी है, महापुरुषों की सेवा ही कर लूं। पानी की बाल्टी भर के वहां छिड़काव करने लगा और समा बीता, मन साफ हो गया तो महापुरुषों के चरणों की सेवा करने लगा। उच्चारण करो श्री। जब महापुरुषों के चरण करने लगा ना, महापुरुषों ने गौर से देखा, उसको कहने लगे भाई तू किसी सेठ का या राजे महाराजे का लड़का जापता है, कौन है तुम? कहता है जी मैं बनारस के राजे का लड़का हूं। तो फिर यहाँ क्या करने आता है? तेरा तो राजकुमार का खेलने का वक्त है, आनंद लेने का वक्त है, माता पिता के दिए हुए सुख मानने का वक्त है, यहाँ क्या देने आता है? उस बच्चे ने बताया भाई ज्योतिषियों ने मेरी उम्र 11 साल 11 महीने 11 दिन बताई है महापुरुषों। अभी तो महीने तो चले गए, बाद दिन ही रहते हैं जाने को। साथ संगत बोलो श्री, फिर जपो श्री। अभी तो महापुरुष कहने लगे ले भला लोक ना हो तो जा, आज से तेरी उम्र 111 साल 11 महीने 11 दिन होगी। यहाँ उम्रें भी बढ़ती है। पिंगल पर्वत पार पड़े, यही तो है मैं साधु संग की, और क्या है? ये साधु के संग में आके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कब आएगा? महापुरुष की संगत की जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो क्या होएगा? कुछ भी ना बना। आज राजे के लड़के ने आके पिताजी को बताया, पिताजी आप रोज कहते थे ना भाई तू बड़ी देर से आता है स्कूल से, तो मैं तो महापुरुषों की सेवा करता रहा हूँ और महापुरुषों ने आज पता है क्या वरदान दिया मेरे को? कहने लगे तेरी उम्र 11 साल नहीं, 111 साल 11 महीने 11 दिन होएगी। साथ संगत बोलो श्री। ये महापुरुष के हाथ में है। साध की महिमा जो वेद पुराण कोई और मंत्र कुछ नहीं कर सकते ना, वहां महापुरुष नदर करके सब कुछ दे देते हैं। उच्चारण करो श्री। अपनी नदर करके जा भाई ले जा। आज राजे के मन में ख्याल आया है गुरु नानक तेरी वाणी तो 3 काल सत है, आज सच युगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। क्योंकि वेदों ने तो जो लिखा वही, जो पढ़ा वही लिख दिया, पर महापुरुषों की साध की महिमा कौन लिखेगा? कौन सी कलम लिखेगी महापुरुषों की महिमा? उच्चारण करो श्री। उस वक्त आज राजा भी पढ़ रहा है, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीठा, सुनो मेरे मीठा। महिमा
बात है। पिंगल पर्वत पार परे खल, जो खल मूर्ख है ना, जो मुख से कोई वचन भी शुद्ध नहीं बोल सकता, वो 4 वेद का वक्ता बन सकता है। जे महापुरुष नदर कर देना, महापुरुष नदर कर देना तो 4 वेद का वक्ता बन सकता है वो। गुरु हरकिशन साहब जी ने अंबाले की धरती पर श्री हरिचंद्र पंडित को दिखाया था। छड़ी रखी एक मूर्ख के सिर पर, उन्हें गीता के अर्थ सुना दिए। उच्चारण करो श्री। पिंगल पर्वत पार परे खल चित्र बकीता। फिर और भी कुछ है। अच्छे अंधले त्रिभुवन सूझिया। अंधा तो अपना हाथ नहीं देख सकता। कहने लगे जी महापुरुष नजर कर दे तो 3 लोक की सोजी उसमें आ सकती है। उच्चारण करो श्री। 3 लोक। पिंगल पर्वत पार परे खल चित्र बकीता। अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेंट पुनीता। ये है महिमा साधु, महिमा साधु संग की। सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, महिमा साधु संग की, महिमा साधु
सुनो मेरे